नमस्कार प्रणाम। आप देख रहे हैं RX24 न्यूज और मैं हूं कुमार देव। और हमारे साथ अभी मौजूद है चिनारी विधानसभा के प्रत्याशी, लोजपा के प्रत्याशी चंद्रशेखर पासवान जी। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया। सर, चिनारी विधानसभा में इस बार आपकी पार्टी की रणनीति क्या रहेगी? देखिए, चिनारी विधानसभा में हमारी पार्टी पहली बार चुनाव लड़ रही है एलजेपी, और हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का एक मिशन चलाया उन्होंने, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। तो उसी के तहत हम युवा हैं और हमारे आदरणीय नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष भी युवा हैं। तो एक कहावत है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो जब युवा की बात होती है तो युवा में काफ़ी क्षमता होती है, काम करने की ऊर्जा होती है, और हमारे नेता भी ऊर्जावान है और हम लोग भी ऊर्जावान हैं। तो अब तक जो चिनारी विधानसभा के लोगों ने जो आशीर्वाद वोट देकर किसी को एमएलए बनाया, जो अब तक जिसने नहीं किया वो काम करके हम लोग को दिखाना है। और इसी मिशन के तहत, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के मिशन के तहत चिनारी विधानसभा को भी बिहार के मानचित्र पर एक नंबर पे पहुंचाने का काम, ये हमारा मिशन है। इसी के तहत हम काम कर रहे हैं और विधानसभा में लोग भी जाके अपने वोट को मांग रहे हैं कि एक बार आप अपना आशीर्वाद, अपना वोट देकर हमें चुने और बिहार को तेज गति से चिराग पासवान के नेतृत्व में आगे बढ़ाने का काम करें। सर, चिनारी जो है वो क्षेत्र जब पिछड़ा है, अभी भी वहाँ पर शिक्षा की और रोजगार की व्यवस्था नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि अगर आप वहाँ पर विधायक प्रत्याशी के रूप में उभर के सामने आएंगे तो वहाँ पर ये सब की व्यवस्था कर पाएंगे? देखिए, चिनारी विधानसभा में बहुत सारी संभावनाएं हैं। अब तक जिन प्रतिनिधियों को मौका मिला उन्होंने इस पर काम नहीं किया है, तो मुझे लगता है उस पर काफ़ी काम करना है। आप देख लें कि चिनारी विधानसभा में आज तक महिला कॉलेज नहीं है। हमारी बेटी बहनों को पढ़ने के लिए या तो फिर सासाराम या फिर कुदरा जाना पड़ता है, जो 30 किलोमीटर और 20 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। तो जब पढ़ने के लिए जब हमारे बच्चे इतनी दूर जाना पड़ रहा है, तो अब तक जिन प्रतिनिधियों ने, जिनको अवसर वहाँ के मतदाताओं ने दिया, उस पर अभी तक किसी ने काम नहीं किया। रही बात कि चिनारी विधानसभा में कहा जाता है धान का कटोरा, क्षेत्र को धान का कटोरा कहते हैं, लेकिन अब तक किसानों को हर खेत तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था तक नहीं की गई है। आप देखें तो कहने के लिए दुर्गावती जलाशय परियोजना का उद्घाटन कर दिया गया है, लेकिन बहुत सारी बैतरणी हैं जिसमें अभी तक पानी तक नहीं गिराया गया है। तो मुझे लगता है कि हमारा जो देश है कृषि प्रधान देश है, और किसानों के खेत तक पानी पहुंचाना, किसानों के अनाज को सही मूल्य दिलाना, यह मेरा कर्तव्य है, दायित्व है। और रोहतास, नौहट्टा ये सुदूर इलाका है और पहाड़ी क्षेत्र है। मैं परसों आपको रोहतास के कुछ क्षेत्र में गया था, पहाड़ पे पड़ता है, और वहाँ के किसान जो हैं, वहाँ तो धान चावल गेहूँ की खेती कम होती है। वहाँ पे प्यार है, महुआ है, चिरौंजी है, इस तरह के वहाँ पे लोग, वहाँ के किसान उपजाया करते हैं, किसान खेती करते हैं। लेकिन सेंचुरी के माध्यम से उन सभी उत्पादक चीज़ को नीचे नहीं लाया दे रहे हैं लोग, और उसका उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। तो कहीं ना कहीं किसान जो है मरमाहत हैं और औने पौने दाम पर अपने सामान को बेचते हैं, और बिचौलिए द्वारा वह सामान औने पौने दाम पर लाके और उसको दुगने चौगने दाम पे मिल जाता है। तो अगर वह उनका जो प्रोडक्ट है, उनका जो सामान है, उनके जो फसल है, अगर नीचे तक शहर के मुख्य मार्ग तक पहुँचे तो उनको उचित मूल्य जरूर मिले। लेकिन इस पर किसी विधायक ने आज तक काम नहीं किया, और करना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारे किसान करने वाले जो लोग हैं सबल और मजबूत नहीं होंगे तो हम कैसे मजबूत होंगे। और रही बात की चिनारी विधानसभा में, आप गुप्ता धाम का नाम सुना होगा आपने। आप चले जाए झारखंड में, बोल बम, जब सावन का महीना आता है तो बोल बम जाने के लिए करोड़ों लोग वहाँ जाते हैं, और वही उससे थोड़ा भी कम लोग यहाँ नहीं जाते। लेकिन आज सड़कें इतनी खराब है, उसके बावजूद हमारे शाहाबाद के लोग, इवन उत्तर प्रदेश से भी लोग वहाँ जाते हैं दर्शन करने के लिए। तो ये सब संभावनाएं हैं, अगर आप उसको सही तरीके से और सुदृढ़ कर लें, सड़कें बना लें, तो वहाँ व्यवसाय के साधन उत्पन्न हो सकते हैं। क्योंकि बहुत लोग जब आएंगे तो उसको खाने रहने की जो व्यवस्था होती है तो उससे व्यवसाय बढ़ेगा।
लेकिन आज तक किसी ने उस पर काम नहीं किया। तो यह काम करना चाहिए, और जब तक कोई काम नहीं करेगा, हम लोग युवा हैं और आदरणीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में कैसे युवा सबल हों, किसान कैसे सबल हों, लड़के जो है पढ़ाई कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में। आज तक देख लें आप, कोई भी बढ़िया इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज या फिर ITI कॉलेज जो सरकार की तरफ से नहीं खोला गया है चिनारी विधानसभा में। और एक आप देख लें कि नौहट्टा की दूरी सासाराम अगर मुख्यालय से जोड़ा जाए तो कम से कम 150 किलोमीटर की दूरी पर है, और इतना दूर होने के बावजूद वहाँ पे आज लोग क्या है कि सिर्फ खेती पर निर्भर है। वहाँ पे एक पड्डुका पुल का मामला है, अब तक मामला ही है, अब तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। बहुत सारा हम लोग पढ़ते हैं पेपर के माध्यम से कि अब शिलान्यास होगा, अब उद्घाटन होगा, लेकिन जो तत्कालिक सरकार है उसकी मनसा क्या है समझ में नहीं आती है। अगर वह पड्डुका पुल बन जाए तो मुझे लगता है कि वहाँ रोहतास और नौहट्टा के लोगों को काफ़ी उनका जो व्यवसाय है या फिर मेन रोड से जुड़ने के बाद उनकी जो डेवलपमेंट है जरूर बढ़ेगी, क्योंकि झारखंड और उत्तर प्रदेश और आप मध्य प्रदेश की सीमा वहाँ से लगती है। तो यह काम अगर हो तो हमारे चिनारी विधानसभा का विकास होगा। और आप देख लें कि जन जीवन हरियाली के नाम पे जो सरकार की बहुत क्रीम योजना है, आजकल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी गिनाते चल रहे हैं, जन जीवन हरियाली है और नल जल की योजना है। तो आदरणीय नेता हमारे चिराग पासवान जी ने क्या कहा कि हर घर नल जो जा रहा है, नल का पानी जा रहा है, उसमें घोटाला हो रहा है। 7 निश्चय के साथ जो योजना चल रही है घोटाला की योजना है। तो यही बात नागवार गुजरी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, और इस पे उन्होंने खरी खोटी सुनाने का काम किया। तो हमारे नेता तो गलत काम को बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि युवा हैं और युवा कभी भी गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं करेगा। तो यही कहा उन्होंने, और यह काम जो है नीतीश कुमार जी को अच्छा नहीं लगा। जल जीवन हरियाली के तहत देख ले आप, मछली पालन पर जो सरकार काम कर रही है वो भी लोगों तक अच्छा से नहीं पहुंच पा रहा है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे दुर्गावती जलाशय परियोजना है, आप एक नया आप खेती चला है, मोती का जो व्यवसाय किया जा रहा है कि पानी में स्थिर पानी में मोती का प्रोडक्शन किया जा रहा है। तो यह सब योजना हमको लाना है। जब तक योजना ऐसे नए मतलब योजनाएं नहीं लाया जाएगा, तब तक हमारे जो लोग हैं वो सबल नहीं होंगे, हमारे युवा सबल नहीं होंगे, हमारे लोग सबल नहीं होंगे, चिनारी विधानसभा के लोग भी सबल नहीं होंगे। तो यह मेरा कर्तव्य है कि एक बार चिनारी की जनता मुझे अगर आशीर्वाद देती है तो मैं इस पर जरूर काम करूँगा, तभी हमारा चिनारी विधानसभा सबल होगा और वहाँ के युवा, किसान जो भी है वो सबल होंगे। सर, चिनारी में युवाओं की संख्या ज़्यादा है। चिनारी, नौहट्टा, रोहतास में क्षेत्र की बात करूं तो वहाँ पर युवा ज़्यादा है। तो इस चुनाव में आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, युवाओं को संदेश तो हमारे आदरणीय नेता चिराग पासवान जी दे ही रहे हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का। तो आप एक बार जितने भी युवा हैं उनसे मैं आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि बिहार युवा की तरफ जा रहा है, आप उनको सपोर्ट करें, तभी बिहार की गति और तेज गति से विकास करेगी। जो विकास की गति है और ज़्यादा तेज होगी। तो हम भी युवा हैं और हमारे नेता भी युवा हैं। तो अगर हम लोगों को मौका मिलता है तो हम युवा के बारे में जरूर सोचेंगे और करने का मौका मिला तो जरूर करेंगे। धन्यवाद। तो अभी आप सुन रहे थे चिनारी विधानसभा के चंद्रशेखर पासवान जी को। RX 24 न्यूज के